नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल सिंह रायावत स्वागत करता हूं आप मेरे यूट्यूब चैनल पर, है ना। तो दोस्त, हम एसएससी जीडी 2024 के प्रीवियस ईयर मैथ के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। लिखा है एक अर्धगोले की त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, इसका आयतन बताओ। बस कर दो मल्टीप्लाई, है ना। तो 2/3 पाई आर क्यू होता है, तो 22/7। इस 3.5 को लिख सकता हूँ 35/10। कोई दिक्कत तो नहीं सर? कोई दिक्कत नहीं, 35/10, है ना। और यहाँ से 35/10, ठीक है। काटना करो, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35। ऐसे ये भी 7 बार और 2 बार, ऐसे ये भी 7 बार और ये 2 बार। 7 से 7 खत्म हो गया दोस्त, है ना। अब देखो 2 दूनी 4, 4 से 1 2 यहाँ का चला जाएगा, 1 2 ये खत्म हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 49 × 11। 49 × 11 करेंगे तो ये कितना आएगा? 9 4 13, हंसलाई 1 और 1 5 और 1 सेकंड, क्या हो गया। और यहाँ बचेगा 3 दूनी 6। तो 6 से करेंगे क्या इसको डिवाइड? तो 6 से करेंगे तो 6 48। पहला यूनिट पहले ही 8 आना चाहिए, 8 से शुरुआत होगा। मेरा ऑप्शन नंबर 1 ही जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। बोला एक व्यक्ति एक वस्तु खरीदता है, 10% के आने पर बेच देता है। यदि वह उसे 20-30% कम मूल्य पर खरीदता और 20 रुपये अधिक मूल्य पर बेचता तो 40% का लाभ अर्जित करता, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। देखो, तो वो सेम क्वेश्चन है। क्या करना है? 100 रुपये को सबसे लास्ट में लेना है। 100 रुपये की चीज़ थी, 10% की आनी, मतलब 90 में बेचता है। बोला है कि 30% कम में मतलब 70 में खरीदता तो और 20 रुपये अधिक में बेचता तो 40% का लाभ होता। 40% मतलब 28 का लाभ होता। तो 28 का लाभ मतलब 98 में बेच देगा भाई, है कि नहीं। हमारे हिसाब से कितने अधिक में बेच रहा है? 8। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है ना 8 नहीं 20। तो 1 की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा 4 पंचे 20, 4 दूनी 8। उससे 100 की वैल्यू पूछा है अपन से। 2 से काटेंगे 50 बार, 50 पंचे 250। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला है दो अभाज्य संख्याएं एक्स और वाई का लघुत्तम समावर्तक 141 है, वाई -5x का मान बताओ। तो देखो 3 से कट रहा है क्या? 3 चौक 12, 3 7 21 कट रहा है, तो इसको लिख सकता हूँ मैं 3 × 3 चौक 12, 3 7 21। तो यानी दोनों अभाज्य संख्या आएगी। अब बोला है कि जो है वाई बड़ी है तो वाई बड़ा हो गया। तो वाई की वैल्यू है 47 और 3 पंचे 15। तो 47 में 5 में 7 जाएंगे, 2 बचेगा। एक ही ऑप्शन दिख रहा है 32, ठीक है। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है दोस्त, जितना जरूरत है उतना सॉल्व करो। बोला है कि 2200 रुपये 1.5 वर्ष के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 38.8 रुपये है। वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? मैंने आपको समझाया था कि इस प्रकार के जब क्वेश्चन हो, जब ब्याज दिया हो और अमाउंट सीधे प्रिंसिपल और सीधे उसके बाद डायरेक्ट ब्याज दे दिया हो, तो एक रेशियो लिया था किसका? प्रिंसिपल का और अमाउंट का। तो प्रिंसिपल तो कितना भैया? 2200 रुपये है, ठीक है। और अमाउंट की बात करूँ तो अमाउंट निकाल सकते हैं, इनको जोड़ देंगे तो आ जाएगा 6 3 8 2 10, 3 2 5 और 1 6, और ये पॉइंट आ जाएगा 8। यहाँ से मैं पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ 0 बढ़ जाएगा। और ये 22 दिख रहा है, तो मेरे दिमाग में शैतानी दिमाग चल रहा है कि शायद 11 से कट जाए। चेक करते हैं 11, ये तो कट ही जाएगा। ये इसको चेक करते हैं। 11 बचे 55, 5 बचेगा, 11 चौक 44, 9 बचेंगे 96, 11 8 88, 8 बचे, बिल्कुल 11 है। तो 11 दूनी 22, 2000 आ गया, ठीक है। 11 पंचे 55, 5 बचेंगे, तो 11 चौक 44, 9 बचा, तो 11 8 88, 8 बचा और 11 8 88, ठीक है कि नहीं। 4 से काट लो, क्योंकि 8 से कट रहा है तो 8 से काट लेते हैं। तो 8 दूनी 16, 4 बचेंगे, 8 5 40, 250 आ गया। यहाँ से काटेंगे तो 8 6 48, है ना। और कितना बचेगा? 6 बचेगा, 6 बचेगा ना। 8 2 64 और 4 8 6 48। 2 से काटेंगे तो 125 और 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 दूनी 4 और 2 3 6, 343 आएगा। कितना आएगा? 343, ठीक है ना बनने 343, ठीक है। गलत कर दिया क्या? 1 सेकंड, किससे काटा था अपन ने? 4 8 से काटा, 8 6 48, तो 8 8 64 होता है, सॉरी। तो 343 आएगा। कितना आएगा? 343। अब देखो 3, अब आप बताओ कि 1.5 वर्ष के लिए अर्धवार्षिक लगा रहे हैं, तो ये क्यूब रूट बनेगा। 3 बार लगेगा बस। जब 3 बार लगता है तो क्या लगा देंगे? क्यूब रूट कर देंगे। क्या कर देंगे? क्यूब रूट। 125 किसका होता है भैया? 5 का होता है। और 43 किसका हो? 343 कितना होता है? 7 का। अब देखो कितनी आएगा? 2। किस पर ब्याज मिला? 5 पर। गुणा कर देंगे 100 से, यह आएगा 40%। क्या आएगा? 40%। अब देखो 40% क्या है? अर्धवार्षिक है। अगर वार्षिक पूछे जाएगा तो भैया अर्धवार्षिक में रेट आदि करते कि नहीं। तो इस R/2 की वैल्यू कितनी है? 40 है। तो R की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आ जाएगी दोस्त? 80, क्योंकि पूरी रेट तो 80 होगी ना, तभी तो आधा करके 40 आया होगा, है कि नहीं दोस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, इसको मैं मिटा रहा हूँ यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं है, इस चीज़ की वैल्यू नहीं है मेरे पास, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं। बोला अमन एक कार 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से अपने कार्यालय जाता है तो 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाए तो 10 मिनट की देरी से पहुंचता है। समय पर कार्यालय पहुंचने के लिए उसकी चाल कितनी होनी चाहिए? आइए देखते तो।
अच्छा मुझे बताओ, अगर मैं स्पीड की बात करूँ तो पहले स्पीड थी 80 और अब उसके बाद स्पीड कितनी होगी 30, तो टाइम इसका ठीक उल्टा जाएगा। तो पहले अगर टाइम 30 रहा होगा तो अब कितना हो जाएगा 80। हमारे हिसाब से कितना ज़्यादा लग रहा है 50, लेकिन उसके हिसाब से कितना लग रहा है सर 10 मिनट ज़्यादा लग रहे हैं। लेकिन ये 10 मिनट क्या है, ये मिनट में दिए और ये अपना घंटे में, क्योंकि अपन किलोमीटर में बात कर रहे हैं। तो बेटा यहाँ डिवाइड कर दूंगा 60 से, सॉरी कितने का अंतर आ रहा है 20 का अंतर आ रहा है ना, सॉरी 20 का अंतर आएगा। कितने का आएगा 20 का, क्योंकि 10 मिनट तो यहाँ पहले पहुँच रहा है और यहाँ 10 मिनट देरी हुई है, तो 20 मिनट का अंतर आ रहा है। तो इसको मैंने 60 से डिवाइड करके क्या बना ली, घंटे बना ली। तो यहाँ से आएगा 1/3 आवर। कितना आ गया 1/3 आवर। तो एक की वैल्यू निकालूंगा, यहाँ से आएगा 1/3 गुणा 50 आवर। कितना आ गया 50 आवर। तो अब एक काम करते हैं, अपन क्या निकाल लेते हैं, अपन निकाल लेते हैं अपने पास समय आ गया है, ठीक है। तो ये 1 की वैल्यू, अगर 30 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो 30 की वैल्यू कितनी आएगी, तो आप बोलेंगे सर 1/3 गुणा 30/50 यही होगी। और अपने पास चाल तो है ही, तो मैं इस पर क्या निकाल लूँगा, स्पीड निकाल देता हूँ। ये मेरा एग्जैक्ट यहाँ से एग्जैक्ट समय निकल जाएगा, तो 3 धम 30 और 1/5, यानी अगर मैं निकालूँ तो ये मेरा एग्जैक्ट टाइम कितना 1/5 आवर लग रहा है 30 के हिसाब से। अब मुझे एक चीज़ को समझाना बहुत ध्यान से, क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इसलिए थोड़ा सा मैं समय ले रहा हूँ इस क्वेश्चन पर। अब देखो मेरी बात को समझो जरा आप, ठीक है। ये मुझे एक चीज़ को समझाना हो, ये 1/5 आवर क्या है, इस 1/5 आवर का समय तब है जब इसको क्या हो रहा है 10 मिनट पहले पहुंच रहा है। तो यानी इसको पहुंचने का एग्जैक्ट समय क्या है सर, देखो एक बताओ, 1/5 आवर तो लग ही रहे थे और प्लस 10 मिनट पहले पहुंच रहा है, तो 10 मिनट तो और लेगा ये एग्जैक्ट समय होगा कि नहीं, 1/6 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 6 कम 6 5 11, 11/30, यानी ये मेरा एग्जैक्ट समय होगा। और मुझे डिस्टेंस मैंने निकाल ली थी क्या, डिस्टेंस अपन ने निकाल रखी है, डिस्टेंस अभी अपन ने नहीं निकाली है, तो डिस्टेंस मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ। 1/5 का मल्टीप्लाई 80 से कर दूंगा, तो 80 इंटू 1/5 करूँगा तो जाएगा 5 कम 5 5 छः 30 16। अब देखो अब ये आ गई मेरे पास स्पीड, तो 16 का डिवाइड मैं दे दूँगा किससे, 11/30 से। किससे कर दूँगा 11/30 से, ठीक है कि नहीं। देखिए 16 3 48, ये आ जाएगा 480 और बटे नीचे आएगा 11। ऑप्शन देख लो कहाँ है, 480/11। एक बार इस क्वेश्चन को आप ज़रूर देखें दोबारा से, क्योंकि क्वेश्चन क्या है अच्छा है और टाइम टेकन क्वेश्चन है, मतलब बोल सकते हो उसको। मतलब अनिल और करण मिलकर एक किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं, तो अनिल प्लस करण 20 दिन में कर सकते हैं, ठीक है। करण प्लस हिमांशु, करण प्लस हिमांशु उस काम को 25 दिनों में कर सकते हैं। बोल रहा है हिमांशु प्लस अनिल, हिमांशु है जी प्लस अनिल उसी कार्य को कितने दिनों में कर सकते हैं, 50 दिनों में कर सकते हैं। एलसीएम ले लेंगे 100 आ जाएगा, तो 20 पंचा 100, 25 चौको 100, 25 दूनी 50, ठीक है। अब बोला है तो हिमांशु के लिए कितने दिन, अच्छा हिमांशु की क्षमता चाहिए, तो जिसमें हिमांशु नहीं है वो घटा दो, है ना। अब देखो इन तीनों की क्षमता निकालूंगा मैं, 5 4 9 2 11, तो अब ये दोनों की क्षमता आएगी। तो ये देखो जब मैं इन तीनों को जोड़ रहा हूँ, 5 4 9 2 11, तो ये तीनों क्या हुए, 2 2 बार जुड़ गए, तो एक बार जोड़ने के लिए क्या करूँगा डिवाइड कर दूंगा, ये आ गई एक की क्षमता। अब किसकी चाहिए, हिमांशु की चाहिए, तो हिमांशु की अगर चाहिए तो अपन क्या करेंगे, अनिल प्लस करण की घटा देंगे इसमें से, तो -5 कर देंगे, तो 5 दूनी 10, ये आ गई 1/2। कितनी आ गई 1/2। अब ये क्षमता आ गई किसकी भैया, हिमांशु की। हिमांशु से 100 काम करवाना है तो 1/2 से हम तो कितना करेगा, 200 दिन ले लेगा। कितना ले लेगा 200 दिन, ठीक है कि नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोला एक धनराशि 8 वर्ष में 8 और 9 वर्ष के लिए 11% की वार्षिक दर से ब्याज के बीच में अंतर कितना है, 132। आप जानते हो कि साधारण ब्याज प्रति वर्ष बराबर होता है, तो इस कितने का अंतर आया होगा 11%, और इसी 11% की वैल्यू कितनी है 132। एक किलो निकालेंगे, 11 कम 11 11 22। पूछा क्या है, धनराशि पूछी तो 2 जीरो लगा दो, क्योंकि 100 की वैल्यू निकालनी है अपन को, 1200 आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला हीरे की कीमत उसके भारत के वर्ग अनुक्रमानुपाती है, प्रोपोर्शनल है सीधे। हीरे की कीमत इतनी है तो वह 2 टुकड़ों में टूट जाता है जिनका भार 5:8 के अनुपात में। हीरे टूटने से कितनी की हानि हुई। अच्छा मैं बताओ, अगर हीरा नहीं टूटता तो 8 5 13, तो 13 का स्क्वायर कितना, 169 उसकी वैल्यू होती, 169 जो है उसकी कीमत होती। अब हुआ क्या कि हीरा जब टूटा तो उसकी कीमत अलग अलग जुड़ेगी, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25, 8 का 64, तो कितना आ गया 5 4 9 और 6 2 8। तो कितने का अंतर आ गया भाई दोनों में, यानी लॉस कितने का हो रहा है, इसको यहाँ से निकालेंगे तो 9 में होगा 0, 16 में 60 गया 80 का लाभ हो रहा है। लेकिन हमारे हिसाब से कीमत कितनी है 159, उसके हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से कितनी दी इतनी, तो 159 को देख के 13 का ख्याल आ रहा है, तो 13 से काट लो, 13 से जाएगा 13 बार, 13 से 13 चौको 13 पंच पर 13 चौको 78, 13 7 91, 13 चौको 78, 9 बचेंगे, 13 7 91, कितना बचा और 13 चौको 78, 13 से फिर काट दूंगा,
13 पंचे 65 और 13 दूनी 26 आ गई। यहाँ पर वैल्यू निकालेंगे 80 की, तो 0 8 दूनी 16 8 45 और 1 41 60 ऑप्शन में है क्या? 0 है ना, 41,600। ठीक है, 0 देख लेना, आगे पीछे कहीं हो गया होगा। मैं फिर से मैं डाल रहा हूँ इस क्वेश्चन को, देखते हैं जरा। अब देखिए, बोला है कि 30% और 10% की 2 क्रमिक छूट के बाद इतने में रुपए में बेची जाती है वस्तु का अंकित मूल्य क्या है? मान चलो वस्तु का अंकित मूल्य x था, 30% की यानी मतलब 7/10 में बेची जाएगी, और 10% की यानी मतलब 9/10 में बेची जाएगी। इतनी बात पक्की है। यही वैल्यू किसकी दे रखी है? 964 के बराबर दे रखी है। 7 से काटूंगा तो नहीं कटेगा यार, है ना, कटेगा नहीं दोस्त, पक्की बात है। 49 64, तो क्या करें, इसको मल्टीप्लाई करें तो 2 2 0 यहाँ आ जाएगा, और 7 9 63। अब देखो 6 7 42, 7 बार तो जाएगा ही जाएगा। ऑप्शन 2 7 तीनों 7 से शुरू, तो 6 7 42 करेंगे तो कितनी बार जा रहा है? देखो 7 21, हासिल आई 2, 7 6 42, 2 44, 441 जाएगा। अब ये कितना है? 496, तो कितना बचेगा? 5 5 क्या जाएगा? 5400। अब देखो 6 7 42, 6 9 54, तो 6 बार नहीं, 6 9 54 है ना, 9 बार नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि 9 3 27, हंसलाई 2 और 9 6 54, तो 56 चला जाएगा, तो 9 बार नहीं जाएगा, 8 बार जाएगा। तो 7 के बाद 8 ही की ऑप्शन है मेरे हिसाब से, यही मेरा आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आज के पेपर थोड़ा सा कैलकुलेटिव है ना, कैलकुलेशन करवा रहा है आपसे, कैलकुलेशन मांग रहा है। 4 से विभाज्य है, ये नहीं है 4 से विभाज्य। लास्ट के 2 डेट देखे जाते हैं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर है। बोला गया है कि 84 126 128 का महत्तम सावर्तक क्या है? देखो 49 से 84 नहीं कटेगा तो मेरा आंसर नहीं हो सकता। 40 से 84 नहीं कटेगा, ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। 42 दूनी 84 कट रहा है, और 11 से 144 84 जो है 11 से भी नहीं कटेगा, तो 42 मेरा आंसर हो गया, खत्म हो गया सवाल। मतलब लास्ट में अच्छे आगे सवाल सिंपल दे दी, मेरे को ऐसा लग रहा है। अब देखते हैं, 20 लड़कों के समूह का औसत 25 साल है। 15 वर्ष का एक लड़का आयु वाला एक लड़का समूह छोड़ देता है, तो एक नया लड़का समूह में शामिल होता है, तो औसत वर्ष में 2 वर्ष बढ़ जाता है। नए लड़के की आयु कितनी है? अच्छा मुझे बताओ, 25 वर्ष की लड़कों की औसत कितनी? 25 है, ठीक है। अब क्या हुआ कि 15 वर्ष का आयु वाला लड़का छोड़ रहा है इसको। अच्छा मुझे बताओ, अगर ये 25 साल का ही जाता तो कुछ नहीं होता, लेकिन 10 साल एक्स्ट्रा हो गए प्लस। अब बोला है कि नया लड़का आता है तो समूह में 2 वर्ष बढ़ जाती है, तो 20 वर्ष में कितनी बढ़ गई? 40। कितनी बढ़ गई? 40। तीन लड़का 10 साल तो पहले ये छोड़ के गया, 40 ये, तो आंसर कितना आ गया? 50। कितना आ गया आंसर? 50। ठीक है कि नहीं? अरे यार कहीं ना कहीं मुझे लग रहा गलत लग रहा है यार आंसर। एक बार और दोबारा करते हैं, अलग तरीके से करते हैं, तब देखते हैं आंसर आ रहा है। पहले वाला तरीका लगाता हूँ अपना, जो बहुत पहले लगाता था मैं। एक सेकंड रुकना जरा, मन नहीं मानना मेरा इस क्वेश्चन करने से। चलो देखो सिंपल ही है। बोला है कि 20 लड़कों का एक औसत आयु 25 वर्ष है। 15 वर्ष का वाला लड़का समूह छोड़ देता है और नया लड़का समूह में शामिल होता है, तो औसत 2 वर्ष बढ़ जाता है। लड़के की आयु कितनी है? अच्छा ये बताओ, 15 साल जो नया लड़का आया है, और अगर औसत बढ़ रहा है तो 15 साल तो जो गया है वो लेके आएगा ही आएगा, ठीक है। और 2 वर्ष औसत को बढ़ा दिया, यानी औसत में 2 वर्ष बढ़ा, तो 20 लड़कों पे 2 वर्ष बढ़ा होगा, तो 2 × 20 करेंगे तो कितना आएगा? 40। यानी 15 ये लेके आया, 40 लेके आया, औसत कितना बढ़ गया? टोटल जो उम्र लेके आया लड़का कितना लेके आया? 55 साल। ये सही है ऑप्शन, ठीक है, ये सही है। चलो अब बोल रहा है 40 विद्यार्थियों में एक कक्षा में 30 लड़कियां हैं। 30 लड़कियां भैया, 40 तो लड़के कितने हो गए? 10। बोला लड़कों का प्रतिशत बताओ, टोटल कितने? 40, यानी कितना का? 25%, ठीक है। चलो 100 से मल्टीप्लाई कर लेना, आंसर आ जाएगा। एक साइकिल का अंकित मूल्य इतना है, 10% के आनी पर बेचते हैं। देखो 10% मतलब 9/10 में बेचेगा। अगर 9/10 में बेचेगा तो 9 का मल्टीपल मेरा आंसर होगा 4 2 6 3 9, ये 9 का ये आंसर हो सकता है। ये तो आंसर नहीं है। 4 2 6 ये आंसर नहीं है। 6 5 11 ये 13 आंसर नहीं है। यही मेरा आंसर, खत्म कर। सॉल्व क्यों करना सवाल को यार, जब हो रहा है यूनिट डेट से। यूनिट डेट का है ना, क्या बोलते हैं इसको, जो भी है 9 के मल्टीपल चेक कर लिए, अपने आंसर आ गया, ठीक है। मतलब एक कार का मूल्य 50% दर से घटता है, वर्तमान में इसका मूल्य 75,000 है, तो 3 वर्ष पहले इसका मूल्य क्या था? अब देखना इस क्वेश्चन थोड़ा सा अलग तरीके से बताऊँगा। अच्छा ये बताओ, 3 वर्ष बाद मूल्य है तो 3 वर्ष पहले कितना? अगर 50% बढ़ा होगा तो भाई 75 आधा 75 ही घटा होगा, तभी तो आधा 50% घट रहा है। तो मतलब 1 साल पहले जो है, 2 साल पहले कितना रहा होगा? 1,50,000। अब 1,50,000 ही घटा होगा दूसरी साल भी, तभी तो कितना, तो फिर कितना रहा होगा? 3 लाख। और 3 लाख में ही 3 लाख घटा होगा, तभी तो कितना आएगा? 6 लाख। कितना आएगा दोस्त? 6 लाख। आंसर कहाँ है? 6 लाख। समझ में आया कि नहीं आया? भाई एक बात बताओ, सबसे तीसरी साल में, तीसरे वर्ष के बाद
75,000 रह गया, हर साल 50% घट रहा है, तो 75 ही तो घटा होगा। तो यानी 2 साल पहले कितना होगा, 1.5 लाख, और 1.5 लाख 2 साल पहले रहा होगा, तो उस दूसरे साल में भी तो 50% घटा होगा, मतलब 1.5 लाख अगर रहेगा तो 1.5 लाख ही घटा होगा, तो 3 लाख हो गया। और पहली वर्ष भी 50% घटा होगा, तो अगर 1.5 लाख 3 लाख रह गया तो 3 लाख ही घटा होगा, तो 6 लाख हो गया। आंसर आ गया मेरा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बोला एक 4400 की रुपये की वस्तु 20% की हानि पर बेची जाती है। 20% की हानि मतलब इंटू 4/5 में बेची जाती है। 4 का मल्टीपल सारे ही हैं, 4400 कर लो चुपचाप, है ना, 4400 करो इसको। 15 8 40 जीरो इंटू 4 करेंगे तो 0 4 8 32, मतलब ये 3 4 8 32 3 35 35 20 है क्या ऑप्शन में, क्या हो गया जी। 4400 रुपये की वस्तु 20% की हानि में बेची थी, वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अच्छा 4400 में 20% की हानि हो रही है, 4400 बेचने में, सॉरी देखो अब हुआ क्या रहा है कि जब 20% की हानि हो रही है ना, तो 20% की हानि मतलब 4400, यानी ये वैल्यू है 4 की, गुणा से निकालना है वैल्यू 4 की, तो 4 एकम 4 5500 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सॉरी इसको देखेंगे भाई, इसको काटेंगे तो आ जाएगा 2 0 2 माइनस इसको करेंगे तो 4 दूनी 8, 2 बच्चे 4 पंचे 20 और 4 दूनी 8, तो यहाँ से करेंगे तो माइनस का 50, इन दोनों को सॉल्व करने पे आगे आंसर आ गया, तो प्लस 25, तो माइनस प्लस 50 25 माइनस का 25 जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। नेक्स्ट देखेंगे, ब्लड टी अकेले किसी काम को 90 दिनों में कर सकता है, उसी काम का 20% भाग कितने दिनों में पूरा करेगा। अच्छा एक बार बताओ, 90 दिनों में कर सकता है पूरा काम, है ना, 20%, अपने आप में कोई भी काम क्या होता है 100% होता है। 100 से कितना कर रहा है 20%, यानी कितना कर रहा है 1/5 कर रहा है, तो काम भी तो कितना रह जाएगा 1/5, तो 90 का 1/5 कितना होता है 18 होता है। सवाल खत्म हो गया यार। बोला कि 22 पुरुष एक समूह में 2 पुरुष जिनकी औसत आयु 58 साल है के स्थान पर 2 नए पुरुष आ जाते हैं, समूह का औसत 2 वर्ष कम हो जाता है, तो नए पुरुष की औसत आयु कितनी। अच्छा मुझे एक बात बताना, ये 2 वर्ष जो गए हैं तो 58 × 2 इतना उन्हें लेके आना चाहिए था, अगर एवरेज बराबर रखना था तो इतना लेके आते, क्योंकि 58 × 2 गए हैं, इतना उन्हें लेके आए, लेकिन वो क्या हुआ औसत घट रहा है, तो मतलब ये कम लेके आए हैं। क्या लेके आए हैं, कम। अब क्या हुआ है कि 2 वर्ष कम हो रहा है, तो 2 वर्ष कम हो रहा है तो मतलब कितना 22 दूनी 44 कम हो रहा है, क्या हो रहा है 44 कम हो रहा है, तो 2 8 16 2 5 10 11, और वो 44 कम लेके आए हैं भाई, तो 6 2 और ये 72, ये दोनों लोगों का योग है क्या है, और इनका एवरेज निकालने के लिए 2 से करेंगे डिवाइड, तो 2 से करेंगे तो कितना आएगा भाई दोस्त 36, कितना आएगा 36, आंसर आ गया सी। ठीक है, अब यार इसको कैसे मिटाला जाए, चलो देखो, बोला है कि 9900 XYZ के बीच क्रमश 7 14 के अनुपात में बांटा जाता है, वाई का हिस्सा बताओ। वाई कौन है, बीच वाला, भाई बीच वाला है, पूरा कट रहा है क्या, तो 26 और 7 कितना होता है 33, पूरा कट रहा है, तो मतलब देखो मल्टीपल से आंसर आ जा रहा है क्या, सारे ऑप्शन ऐसे हैं तो मल्टीपल से तो नहीं आने वाला, तो 14 और जो 26 26 7 33 की वैल्यू कितनी थी 900, यानी 1 की वैल्यू आ गई 3, कितनी आ गई 1 की वैल्यू आ गई 3, का आएगी यार 3300 दे रखी किसकी, 1 की वैल्यू 3 ही आएगी सही, कितनी आएगी 300 रुपये आ गई 1 की, किसकी पूछी है बाई की, 12 है 3600, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्त, तो आई होप आप सभी को अच्छा लगा हो, अगर कोई भी वीडियो में कमी आपको दिखाई देती है तो प्लीज़ कमेंट करें, हम उस पर ज़रूर सुधार करेंगे। धन्यवाद।